हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे गाइस। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं प्रियांशु की मॉम फिर से आ चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो जी 9:30 का टाइम हो गया है और कृष्णा मेरा उठ के बैठा है। कृष्णा उठ गया है 8:30 बजे। तो कृष्णा अभी दूध पी रहा है दूध। और दूध कृष्णा पी चुका है। अभी देख लीजिए कृष्णा का मुंह भी सन्ना है और बहुत देर का रखा है। वैसे दूध 10 मिनट तो हो ही गई कम से कम, मैं रख के किचन में चली गई थी। तो जी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। लल्ला हमारा उठ गया है क्योंकि आज लल्ला मैंने नहलाया नहीं। अभी नहलाऊंगी थोड़ी देर बाद क्योंकि ठंडी इतनी हो रही है। इनके पापा कह रहे सोने दो इसको क्योंकि ठंड होती है ना। बच्चा है, देखो छोटा बच्चा जब ठंड में नहाता है तो उसका क्या होगा आप भी समझ सकते हो। कि कृष्ण आ गया तब इतना थोड़ा कल से मुझे ऐसी लग रही है ढीले ढीले सी। और देख लीजिए ऐसे लग रहा है छोटा सा बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया, मेरा राधा, मेरा कृष्णा, मेरा माधव। तो जी इसके अनेक नाम है, मैंने निरे सारे नाम रख रखे पर मैं कृष्णा ही बोलती हूँ। लाड़ में मैं सब कुछ सारे नाम ले लेती हूँ। गोविंद भी बोल देती हूँ, गोपाल जी भी बोल देती हूँ, मैं अपने लाला को बोलती हूँ। तो जी मेरे लाला की ना थोड़ा ढीला सा ही हो रहा है। कल से मुझे लग रहा है कि कृष्णा हमारा ढीला सा हो रहा है एकदम। तो जी ठंड इतनी पड़ रही है, ढीला क्यों नहीं होगा, बच्चा सुबह नहा लेता है। तो मैं ये कह रहे हैं कि तुम सुबह सुबह नहला देते हो जल्दी कृष्णा को। तो बच्चे को सुबह सुबह कहीं नहलाया जाता है। तो ये कहते हैं जब तेरे बच्चे घर में रहते तो वो सुबह सुबह नहाते हैं क्या, इतनी जल्दी कृष्णा को मत नहवाया करो, थोड़ा लेट नहवा दिया करो। तो जी मैंने आज कृष्णा को नहीं नहवाया क्योंकि मौसम इतना ख़तरनाक वाला हो रहा है। तो ये तो कह रहे हैं कि कृष्णा के हाथ मुंह धुला के कपड़े बदल दिया करो। मैंने कहा नहीं जी, फिर कृष्णा ना नहाने के लिए करता है। चल लेट नहलाए, नहाने के बाद कृष्णा का चेहरा अलग ही हो जाता है, मतलब अलग खिल जाता है कृष्णा का चेहरा नहाने के बाद। तो मैं नहलाती तो अपने बच्चे को डेली हूँ पर गर्म पानी से तुरंत ही तौलिया लगा देती हूँ, तुरंत ही कंबल में ढक देती हूँ, तुरंत जल्दी जल्दी कपड़े पहना देती हूँ। तो जी राधे राधे बोल दीजिए मेरे लाला के लिए। तो मैं सबसे पहले अपने लाला के दर्शन कराती हूँ। कृष्णा मैया किचन में जा रही, बेटा तू बैठा रहे, ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कुछ कह नहीं सकते। और मेरा तो वही है, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी। और मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ खिड़की में से। और सुबह जब इनके पापा गए तो इतना खतरनाक वाला मौसम हो रहा था, ये देख लीजिए। इतना खतरनाक वाला मौसम हो रहा है। तो जी कोहल पड़ रहा है और इतना बेकार मौसम हो रहा है। और इसमें मैंने कर दिए हैं चावल फ्राई। रात के चावल रखे थे तो थोड़े से गर्म कर दिए हैं। और ये सब्ज़ी बना दी है आलू और शिमला मिर्च। ठीक है, इसमें नाश्ते के पराठे सेक दिए मैंने। इसमें पराठे हैं ढके रखे हैं। तो जी इधर का काम मैंने रेडी थोड़ा सा कर दिया। और ये अभी बर्तन निकाल के टोकरे में धरूंगी। और देख लीजिए, और अभी किसी ने खाना नहीं खाया, मेरे घर का बर्तनों का हाल, किचन का। और ये गाइस आप ये मत बोलना कि रात के बर्तन है, रात का मेरा इसमें एक भी गिलास नहीं है, एक भी। सारे बर्तन में 11 11:30 बजे तक साफ करके रखती हूँ पूरे बर्तन। तो ये सुबह सुबह के बर्तन है जी। तो ये कुकर सब्जी छौंका, वो फ्राई पैन दूध का है, ये चाय का है क्योंकि बेटा दूध लेता है सुबह, उसका दूध करना होता है। ये सब बर्तन अभी के, किसी ने खाना नहीं खाया, बस चाय वाय किए, ये चाय पी ली है। बाकी ये सब जो काम करने के नाश्ता करके गए वो वाले बर्तन है। ठीक है, अब आ जाते हैं कढ़ाई पे। तो कि मैंने कढ़ाई रख दिया और ये रखा है आंवला, 3 4 दिन का हो गया आंवला। इनके पापा कह रहे हैं आंवला और थोड़ा रख दिया करो मेरे को उबाल के। तो जी फ्रिज में 3 4 दिन से रखा, वो खाते नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने बाहर निकाल दिया। आज मैंने कहा चल आज इसका ही कुछ मैं करूँ दिमाग लगा के। तो जी ये हरी मिर्च ले लिया मैंने। तो ये तेज़ वाली मिर्ची है, वैसे कम ही खाएंगे इसको पर थोड़ी डालूँगी। और ये है आंवला, तो इसमें मैं सोच रही हूँ मिर्ची डाल के फ्राई कर दूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। तो जी ये कर लेती हूँ मैं। और ऐसे खा भी लेंगे, और ऐसे फ्रिज में धरा तो कोई खाता भी नहीं है, ये भी चक्कर है ना। फ्रिज में धरा हुआ कोई ऐसा नहीं खाता, ठंडा रहता है तो खाएगा कैसे। तो जी हाँ कढ़ाई हम चढ़ा दें। और बर्तनों का तो ढेर हो ही रहा, आपने देख ही लिया है ना। पर कोई बात नहीं, बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, सारी चीज़ करनी पड़ती है। और ये चले गए ड्यूटी और बेटा चला गया स्कूल। तो जी ये दोनों तो चले गए। तो हम, और ठंडी है देखो जी, ठंडी तो रोज़ की रहेगी।
काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, काम जब तक नहीं होगा तो। और ये जरा सा मैं ऑल डालेंगे, वैसे इसके पापा यूँ कह रहे हैं कि ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही खा लूँगा, पर थोड़े से ऑयल में ही छौंक दूँगी, फ्राई से कर दूँगी इनको। ये तो उबले हुए हैं ना, थोड़ा मिर्ची वो हो जाएगी मिर्ची को। तो गाइस इसमें मैं मिर्ची डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ना जो खाएगा खा लेंगे उस हिसाब से, है ना। तो ये मिर्ची भी मैं इसी में डाल देती हूँ काट के। वैसे ये तेज़ वाली मिर्ची है, इन्हें मैं भी नहीं खा पाऊँगी, ये भी नहीं खाएँगे। थोड़ा बहुत बेटी खाएगी तो खाएगी। और आमला ना इस तरीक़ा से बच्चे थोड़ा खा भी लेंगे, और नहीं वैसे कोई आमला नहीं खाता मेरे घर में, इनके पापा ही खाते, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और बच्चों को बोलती हूँ खा लिया करो, बच्चे भी नहीं खाते, कहते मम्मी नहीं, कड़वा लग रहा है। तो अजी चाय वाय मैंने पी ली है, चाय पी के मैं लगी पड़ी हूँ अपने काम पे, क्योंकि जब शुरू से ही काम सवेरे से ही करूँगी ना, और मैं जब जिस टाइम से मैं उठ जाती हूँ तो मेरा फिर लेट बैठने का मन नहीं करता बिस्तर पर कि मैं बैठ जाऊँ। मेरा ये रहता है कि अपना काम निपटा, जब काम निपट जाएगा तभी बैठ लूँ, तब अच्छा लगता है मुझे। और ऐसा भी ठंडी लगती रहती है मुझे, बहुत ज़्यादा ठंड लगती रहती है। काम करने में इतनी ठंड नहीं लगेगी, और लगेगी तो गाइस काम भी करना है, फिर दोपहर हो जाता है काम को। अब इनके कपड़े भी पड़े धोने के लिए, कपड़े भी धोने हैं मुझे आज, तो गर्म पानी कर दिया, थोड़ा गर्म पानी करूँगी बर्तन के लिए, है ना, तभी साफ़ होंगे ये बर्तन। और झाड़ू सुबह की लग गई थी, बस ये अभी पहले तो मैंने कहा किचन का ही निपटा लूँ, क्योंकि बाथरूम में जब मैं घुस जाऊँगी तब फिर मेरे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। बाथरूम में घुसने के बाद ना फिर किचन में मन नहीं करता, मैं किचन में नहीं आती बाथरूम में घुसने के बाद। फिर मैं बाथरूम का पूरा ही काम करके तभी निकलती हूँ, नहा धो के कपड़े वपड़े धो के, इस वजह से। तो जी फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मैंने इस तरीक़ा का कर लिया, आपको दिख रहा होगा इस तरीक़ा की। इसमें डाल ली मिर्ची, और इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं जीरा, और थोड़ी सी डाल दूँगी मैं अजवाइन, क्योंकि अजवाइन बाद ही मारती है। और इसमें हींग भी डाल दूँगी मैं, थोड़ी सी हींग। तो जी अभी इनको हम और थोड़ी सी हल्दी डाल के छौंक देंगे इनको हम। आज हल्दी ख़त्म हो रही मेरी मसालदानी है। तो जी जीरा हींग ये सब डाल दिया, अजवाइन वगैरह, अब हम इसको छौंक देंगे। तो पहले जो मैंने आपको मिर्च दिखाए थे ना, वो अब ख़त्म हो गए, वो थोड़े थोड़े करके खा ही लिए बच्चों ने, सबने ही खाए हैं वो मिलके। पर वो तेज़ वाले नहीं थे गाइस, तेज़ वाली मिर्च होते तो वो सब बहुत कम खाए जाते, कोई नहीं खाता मेरे घर में। तेज़ वाली मिर्च तो कोई खाता ही नहीं है। तो जी अब नमक डाल दें थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये ऐसे ही रखे थे साबित। अभी ये कहते मैं लंच करूँ, तो ऐसे तो खा लेते हैं ये, और लंच में मैं नहीं रख पाती, ध्यान नहीं रहता ना, इस वजह से नहीं रख पाती लंच में। तो मैं कि ऐसा तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता। अब ऐसा चाट टाइप का हो जाएगा तो मैं भी खा लूँगी, थोड़ा बहुत आमले निकाल के ऐसे खा लेंगे। तो इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा धनिया गाइस, बस और कुछ नहीं पड़ेगा, मिर्ची इसमें है ही है, धनिया नमक पड़ेगा बस, और हल्दी पड़ी गई है, हल्दी मैंने इसमें भून दी है। तो जी ये तो मैं वैसे ही फ्राई कर देती, पर मिर्ची है इसके साथ में, थोड़ा मिर्ची में नरम रहेगी ना, टाइट रहेगी ना मिर्ची, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि मिर्ची गलने के लिए। और नहीं तो वैसे पानी नहीं डालती मैं इसमें, और मिर्ची जलाने के लिए फिर पानी डालना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिर्ची थोड़ा भाप सी लग जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएंगी, खाने में टेस्टी सी हो जाएंगी। तो जी सर्दियों में ये बहुत सारी चीज़ है गाइस, तो कुछ भी आप बना के खा सकते हो, कर सकते हो। ये 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन चल ही जाएगा आराम से, है ना, ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा रोटी पे रख लेते हैं और सब्जी के साथ बड़ी टेस्टी लगती है ऐसी चीज़ें। तो आप लोग भी करके देखो ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैं आपको इसलिए दिखाती रहती हूँ, और नहीं तो बार बार फ़ोन खोलना, बार बार रखना, तो फिर वो रह जाता है मुझे भी परेशानी से। और खट्टा करने के लिए इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है गाइस, ये खुद ही खट्टा हो रहा है, क्योंकि आंवला तो खट्टा होता है ना, इस वजह से। अब मैं इसको ढक दूँगी, थोड़ा मंदी गैस पे भाप बन जाएगी और अपना हो जाएगी मंदी गैस पे। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए, ऐसा आप थोड़ा सा मिर्ची गल जाएंगी ना, तो उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। तो जी जितने भी काम मुझे करने होते हैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, ये सारे काम जो भी काम है। और अब देख लीजिए 9:45 होने वाले हैं, तो जी अब काम की करते हैं तैयारी। और पहले तो बर्तन लगाओ, इतने सारे कपड़े पड़े, कपड़े भी धोना। पानी हो गया इधर मेरा गर्म, इसमें फुलाऊँगी पानी में, छोटी बाल्टी में हो गया पानी। चलो जी फिर देखते हैं आप। तो हेलो जी, अब 12 बज गए हैं और काम धाम मेरा हो गया ख़त्म। ये देख लीजिए घड़ी में घड़ी कह रही घड़ी
घड़ी में 12 बज चुके हैं और मेरा सारा काम हो गया ख़त्म और मेरा लल्ला भी नहा धो लिया है और कृष्णा खा रहा है खाना अपना। ये देख लीजिए, कृष्णा खा रहा है खाना। नहा धो के फिर हमने लल्ला बैठा दिया कपड़ों में, क्योंकि जी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा ये पानी गिर गया ना इधर, तो पानी वानी पोंछा था सारा। और बस मैं ये है कि फिर मैं पानी में हाथ नहीं देती ज़्यादा, कि तो बर्तन वर्तन की तो अलग बात है गैस। फिर बाथरूम में जाना आना, बार बार जाना आना मुझे बहुत घिरना सी लगती है। जबकि मैं आपको बाथरूम नहीं दिखा सकती, पर मेरा बाथरूम बहुत साफ़ रहता है। मैं बहुत क्लीन करके रखती हूँ अपने बाथरूम को, हर चीज़ को रखती हूँ, मतलब कोशिश पूरी करती हूँ सब चीज़ करने की, ठीक है। तो वैसे भी फिर भी कितना भी आप साफ़ सफाई से रखो बाथरूम को, फिर भी बाथरूम तो बाथरूम ही होता है जी। तो मैं बार बार बाथरूम में आना जाना नहीं कर पाती। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि नहा धो के मतलब बार बार आना जाना करते रहो ऐसे कि चक्का ऐसे करके, तो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो जी मैंने पोछा वोछा मुझे धोना था, सब पोछा वोछा मैंने धो दिया है और सारा धो के इधर पानी वानी भरा था, ये गीला हो गया। किचन में बर्तन वर्तन धुले थे, वो भी गीला हो गया था, तो सारा फिर पोछा दोबारा थे। अब मैंने फ़ैन चला रखा सुखाने के लिए, पंखा देख लीजिए, पंखा चल रहा है सूखने के लिए, क्योंकि सूख जाएगा तब क्लीन सा हो जाएगा एकदम, है ना। मुझे सूखा घर बहुत अच्छा लगता है। और सारा घर की हो गई मेरी साफ़ सफाई। खाना बन गया। पानी, अच्छा पानी रखा था मैंने इसमें, पानी भूल गई मैं तो रख के। तो जी इसमें पानी खौला सा हो गया, खौला आ गया, पानी ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये पानी रखा मैंने इसमें, क्योंकि पानी पीने के लिए गर्म करा मैंने, अभी रख के चली गई थी। तो इतने मैं उनकी सिंदूर बिंदी कर लूँ, तो इतने है पानी खोल गया मेरा। चलो जी इसकी भाप निकाल देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा तब ये पीने के लायक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे दोपहर में, बच्चे क्या मैं ही पीती हूँ और बेटी पी लेती है बस, बेटा तो पीता ही नहीं है, वो ठंडा ही पीता है। तो जी मेरे दांतों में पानी लगता है ठंडा, और वैसे भी ठंडा ठंडा लगता जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे भी। और मैं भी गर्म पीती हूँ, इनके पापा को भी बोतल ना गर्म ही भर के रख देती हूँ मैं। तो जी मेरी किचन हो गई है क्लीन, पूरी किचन हो गई है क्लीन। और ये देख लीजिए, ये तो पानी रखा है, इसमें दूध रखा है फ्राई पैन में, ये कप मजा हुआ रखा है। तो जी सारी किचन हो गई है क्लीन मेरी, काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है। और ये बर्तन का टोकरा भरा हुआ है, देख लीजिए। अब पंखा बंद कर देते, सूख गया सारा। और आज लग रहा है कि भगवान जी निकलेंगे, और धूप लग रही है कि धूप निकलेगी। ये देख लीजिए धूप आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, खिड़की में से आपको मैं दिखा रही हूँ। तो धूप आ रही है, लग रहा है कि भगवान जी निकलेंगे आज, सूर्य भगवान जी आ जाएंगे, है ना। तो आ जाएंगे तो अच्छी बात है। मैं कपड़े भी डाले आई ऊपर छत पे, तो कल के भी बहुत सारे कपड़े वो भी नहीं सूखे, और 2-3 कपड़ा आज के ज़्यादा कपड़े नहीं, इनके पापा के कपड़े ही हैं ज़्यादा, और मेरा है बस कपड़ा सूट। तो बच्चों को तो आज नहीं है, कृष्णा के हैं बस, एक बच्चे के कपड़ा कृष्णा के हैं, दोनों बच्चों के कपड़े ही नहीं आज, क्योंकि आज बच्चों के धोए नहीं, कल के पड़े हैं वो ही नहीं सूखे, तो वो डाले आई छत पे मैं। और जी बस काम धाम मेरा सारा ही ख़त्म हो गया है, कि जल्दी इसलिए करा कि ये चले जाते हैं, फिर बैठने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि बैठे रहो फिर आलस्य में बैठे रहो, तो आलस्य में मेरा मन नहीं करता। जब मैं काम से लग जाती हूँ तो लग जाती हूँ, तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो। तो जी अब मेरा काम फ्री हो गया, अब मैं भी करूँगी नाश्ता क्या, मैं भी खाना ही खाऊँगी, नाश्ता तो करने का कोई टाइम नहीं है, 12 बज गए। तो जी मैं भी खाऊँगी खाना मैंने बना कर रख दिया तैयार। पता है खाना वाना बन जाए, जैसे अभी इनके पापा नहीं रहते, वो चले जाते हैं, तो मैं खाना बना के रख देती हूँ फिर बच्चों का। और फिर बच्चे जब लेट सेट आते हैं ना, तो उनकी रोटियाँ तई पे गरम कर देती हूँ, तई पे गरम करके उनकी रोटी, तो तई पे गरम करके उनकी रोटी, प्रियांशु की गरम करी थी कल मैंने, तई पे गरम करके तो मैं दे देती हूँ। अगर मैं ना हूँ तो कि अपना आप गरम करके खा लेते हैं, और ना ही गरम करनी हो तो कि अपना आप ऐसे ही खा लेते हैं। तो जी सब तरह से खा लेते हैं, बस खाना बना होना चाहिए। तो मैं खाना बना के रख देती हूँ कि बार बार खाना बनाओ ना, तो रसोई भी गंदी इतनी होती है, सफाई नहीं होती है, पूरे दिन खाना का ही काम चलता रहता है। फिर ये इस मारे इनके पापा घर में रहते तब तो गरम ही गरम बनेगा, उस दिन तो 12-1 बजे ही बनेगा, छुट्टी रहती है तो उस दिन तो सारे लोग इकट्ठा ही खा लेते हैं फिर। तो उस दिन बना के नहीं रखती, सब इकट्ठा खा लेते हैं। तो फिर उनके जाने के बाद तो ये है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर हम दोनों माँ बेटी रह जाते हैं, ये भी कॉलेज चली जाती है, कभी जाती है कभी नहीं जाती है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसका, तो इस वजह से तो जी मतलब पूरा बना के खाना रख देते हैं, फिर गर्म कर लेते हैं सब्जियों को, रोटियों को तय पे, तो आसान रहता है, क्योंकि किचन इतनी गंदी नहीं होती, फैली नहीं होती। और फिर बार बार ये रहती कहीं जाना ना हो तो कि खाना बनाना, तो खाने की एक दिमाग में टेंशन लेके फिर हम लोग इधर उधर जाना पड़ता है, फिर भागते हैं वहाँ पे जल्दी कि खाना बनाना है। तो अब अगर कहीं जाना हो तो खाने की टेंशन नहीं रहती, खाना बना रखा है, कहीं भी जाओ तो बच्चे अपना खा लेंगे लेके, ये रहता है मेरा।
और जी कृष्णा का भी भोग लगाना होता है, तो ताज़ी रोटी अच्छा पराठा बना के कृष्णा का भी खिलाया मैंने। सारा काम धाम हो गया, फिर ही पूरे घर की हो गई है साफ़ सफाई। और मैं भी खाऊंगी खाना और थोड़ा सा धूप में जाऊंगी, कपड़े डाल दिया, अलट पलट करूँगी। इधर की क्लीन हो गया, ये हमारा भी बेड, सारा साफ़ सफाई हो गई पूरी, है ना। चलो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी बहुत देर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो गए शाम के हो गए 7:45, रात हो गई अब। और मैं इसमें खिला रही हूँ पानी, क्योंकि पानी भी खिलाना बहुत ज़रूरी है पीने के लिए। ये बाल्टी भर गई है फिल्टर के पानी से, ये वाली। तो जी अब इसमें और पानी डाल दूँगी, टपक गया ना नीचे इस वजह से। और अगर भर जाएगा फिल्टर तो नीचे पानी निकल जाएगा तो कीचड़ हो जाएगा, फिर मुझे परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं परेशानी पहले ही देख लेती हूँ अपनी, मुझे क्या परेशानी है। और ये मटका भी इसी में डाल देती हूँ रात के लिए, तो ये सुबह को हो जाएगा मुझे फिल्टर का पानी नीचे वाला। इतना छनेगा धीरे धीरे, गैस एक एक बूंद छनती है, एक एक बूंद टपकती है, टपक टपक ऐसे करके एक एक बूंद टपकती है ये। तो इसको हमने ये भर दिया है और इसको ढक के रख देंगे, ये सुबह भर जाएगा, पानी आएगा जब। और इसमें हो गया फिल्टर का पानी, क्योंकि मेरे से ना बार बार झुक के पानी नहीं लिया जाता, बाल्टी से कटोरी से ले लेती हूँ, काम जल्दी हो जाता है मेरा आसान। तो जी 7:45 हो गए हैं और मैं तो आपको पता ही है लेडीज़ तो किचन में ही लगी रहती है, तो मैं किचन में ही लग रही हूँ। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और मेरा दूध उबल रहा, पानी उबल रहा, दोनों चीज़ उबल रही हैं गैस पे। तो जी मतलब सांस भी फूल रहा है मेरा। और लल्ला से मिल लीजिए हमारे से, कृष्णा बैठे हैं हमारे यहाँ पे, ठंडी हो रही है, कृष्णा ने चाय वाय पी ली है। और आप लोग बोलोगे मैं घर समेटते ही परेशान हो जाती हूँ, पूरा दोपहरी समेट देती हूँ, फिर दोबारा से बाजार कहीं कुछ पढ़ा कहीं कुछ पढ़ा। ये बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप खुला हुआ महाराजा इनका, राजा महाराज के लैपटॉप खुले हुए हैं। इधर कॉपी पढ़ी, इधर बैग पढ़ा, इधर बैग पढ़ा, इधर बैग पढ़ा, ये ऐसे इनकी पढ़ाई हो रही है। सब कुछ रखा इनके पास ताकि इन्हें हिलने की ज़रूरत ना पड़े बिस्तर में से, है ना। और पैर ऐसे ढक नहीं रखे, ना कम्बल ओढ़ रखा ना कुछ। और इधर इधर एक महाराजनी इधर पढ़ रही है, हमारी राजा महाराजनी ये पढ़ रही इधर, ये रजाई में बैठी है। तो ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है हमारे बच्चों की, ठीक है। तो जी चलो कोई बात नहीं, रजाई में बैठ के पढ़ाई कर ले, वैसे भी ठंडी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हम भी मना नहीं कर रहे। अब रियांशु कम्बल में पैर ढक ले, तेरा कम्बल कहाँ गया बेटा? अरे कम्बल दे दूँ क्या? अरे छोरा, ये छोरा आवाज़ भी नहीं देता है, इसमें गुस्सा आती है। तो जी काम करने में अपने अपने में ये जुटे पड़े हैं और मैं अपना काम करने में जुटी पड़ी हूँ, क्योंकि मेरे को खाने का है, मेरी ड्यूटी, इनकी पढ़ाई की ड्यूटी है, मेरी खाना बनाना देना इसकी ड्यूटी है। अब 8 तो बज गए, 9 बजे तक इनके पापा भी आ जाएंगे। तो आज का ये ब्लॉग है और आज है शुक्रवार, तो जी ये शुक्रवार का ही ब्लॉग आपको शुक्रवार की रात को ही मिलेगा, ठीक है। अब आटा मैंने मल के रख दिया है, ये देख लीजिए। सब्जी हमारी आलू की है और इस पर कर रही है पानी गर्म पीने वाला। और ये हल्दी का दूध उबल रहा है, ये हल्दी का दूध उबल रहा है, क्योंकि जब गैस खाली होती है तो मैं सारी चीज़ करती रहती हूँ सामने सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि काम जल्दी निबट जाता है इससे करने से, फिर इतनी वो नहीं रहती है आपस से एकदम मतलब। तो गाइस तो जी जो मिर्च छोके थे दोपहर में आपको दिखाए थे मैंने सुबह, तो ये वाले मिर्च हैं, देख लीजिए आंवला मिर्च कितना अच्छा है, टेस्टी वाला। और इसमें ये चटपटे वाले मिर्च डाल दें जो सब्जी में नहीं डालता, हरी सब्जी में, सब्जी के लिए मोटे वाले मिर्च ना, छोटे वाले हैं, तो थोड़ा सा तीखा होना चाहिए। ये देख लीजिए ऐसे बने हैं। तो जी वैसे ही रखे थे वो, इनके पापा ही कभी कभी खाते थे और बच्चे नहीं खा रहे थे ऐसे। तो अब इस तरीक़ा से बच्चे थोड़ा बहुत खाएंगे, अभी तो किसी ने ना खाया बच्चों ने, पर खाएंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे, खाएंगे तो आंवला अच्छा रहता है। और वैसे तो मैं भी नहीं खा पा रही थी इनको, सूखा ऐसे ही उबला हुआ रखा था ना, उबाल के मैंने ऐसे ही रख दिया था आंवला, तो उसे तो मैं भी नहीं खा पा रही थी, मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा, ज़्यादा खट्टा लग रहा था ये। अब थोड़ा सा मसाला वसाला डल गया, थोड़ा सा वो हो गया फ्राई, तो अब अच्छा लग रहा है। तो सुबह मैंने खाया, इसमें से 2 खाए हैं, रोटी के साथ में ही खाए। तो जी ये मैंने भर दिया केतली पानी से गर्म से। तो अब इसी में यही है ना, बार बार पानी गर्म नहीं करना पड़ता पीने के लिए, तो इसमें नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म पानी ही करके रखी हूँ, और मेरे जो गर्म पानी करने वाली थी वो ख़राब हो गई है। अब इनके पापा से बोला तो था सही कर दो,
तो इन्हें टाइम ही नहीं है सही करने का। कह रहे मुश्किल होगी, सही है होगी तो देखेंगे, टाइम मिलना चाहिए। अब टाइम मिलता नहीं है ना सही करने का। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये थोड़ा बहुत क्या कर ही लेते हैं। एक बार ख़राब हुई तो इन्होंने कर दी थी एक बार वो, अब ये दोबारा ख़राब हुई है। तो पहले तो इन्होंने ठीक कर दी थी, ठीक हो गई थी। अब पता नहीं क्या बता रहे थे कि ये सामान डलेगा इसमें। अब वो सामान उस दिन मिला नहीं था, एक बार देखा भी था इन्होंने तो सामान नहीं मिला था, तो इस वजह से और दिक्कत सी हो रही थी। तो अब वो उसमें पानी गर्म हो जाता था तो अच्छा रहता था। लाइट से कर लो, उसे भर के रख देते थे, कभी भी कर लो उसमें पानी। अब उसके बिगड़ जी दिक्कत सी हो जाती है मुझे, तो मैं फिर ऐसी करती हूँ, इसमें पानी का रख लेती हूँ केतली में। रात भर मेरे घर में कोई पानी नहीं पीता, बच्चे ही भले कभी पीते नहीं, कोई नहीं पीता, मैं भी नहीं पीती, ये भी नहीं पीते। और अपना रोटी खाने के बाद में ये 1 घंटा बाद पीते हैं, मैं जब भी पी लेती हूँ, बच्चे जब भी पी लेते हैं। तो रात को कोई उठ के पानी नहीं पीता मेरे घर में, तो इतनी फिर ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, है ना। तो इस वजह से तो मैं यही भर के रख देती हूँ, तो इनके पापा भी पी लेते हैं इसी वजह से। इसी वजह से बेटा तो ठंडा ही पीता है, बेटी पी लेती है, थोड़ा बहुत पीना पी लेते हैं। तो जी रोटियां सेक लें हम, क्योंकि कृष्णा को भी खिलानी है, 8 बज ही जाएंगे, टाइम हो ही रहा है। तो पहले कृष्णा का ही बनाऊंगी छोटा सा रोटी, तो जी कृष्णा खाएगा, कृष्णा का भोग लगा दूंगी, फिर बच्चों को सेक दूंगी। बेटी कह रही मम्मी भूख लग रही है, खाना बना लो। तो होता है ना, बच्चों को 8 बजे तक खाना खाना होता है, इनको आदत ही पड़ी हुई है इनको। क्योंकि मैं टाइम से ही खाना बनाती हूँ, मैं लेट सेट नहीं बनाती, रात में आधी रात पे खाना नहीं बनाती, मैं टाइम से ही अपना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और जिस दिन खाने की तैयारी नहीं होती टाइम से, उस दिन मुझे बड़ी टेंशन सी हो जाती है कि लेट हो गई, इस वजह से। तो जी आज कृष्णा खाएगा मलाई से, मलाई उतारी मैंने दूध की अभी, तो कृष्णा इससे खाएगा। और कई दिन से कृष्णा ने मलाई से खाई नहीं है, कह रहा मैया मैं मलाई से ही खाऊं हैं। कृष्णा मलाई है बेटा, मलाई से तो खा लेते हो ना तुम लल्ला, मलाई से तो खा लेते हो, मक्खन से खा लो। तुमने तो बोला था मैया मैं मक्खन खाऊंगा। तो जी कृष्णा हमारा मक्खन से खा के खुश रहता है, इसलिए मैं कृष्णा को मक्खन से ही खिला देती हूँ बीच बीच में, घर में से ही निकाल लेती हूँ दूध में से। तो जी ऐसे हम खिला देते हैं अपने भगवान जी को। अरे मेरा माधव खा लेगा मेरे गोपाल जी। तो जी गरम गरम। तो गैस 10 बज गए हैं और खाना पीना सबने खा लिया है, कृष्णा भी हमारा सो गया पूरा। मैं सोची कृष्णा वहाँ सो रहा है, कम्बल रखा, मैं डर गई एकदम। तो जी अब खा रहे हैं मूंगफली, ऐसा चुक्कल मत बैठे, आप लोग भी आ जाइए मूंगफली खा लीजिए। तो अब खाना खा के मूंगफली, तो ये डब्बा मैंने इतना भरा था, है ना गैस, दोपहर में ये इतना भरा था डब्बा, कम से कम इसमें 1 किलो मूँगफली आती है, थोड़ा सा ही खाली था ये। तो इन बच्चों ने इतना सा करके देख लीजिए आप, जरा सी मूँगफली है इसमें। इधर मूँगफली चुक्कर मत फेंके मांझा, तो खाएंगे थी मूँगफली तो जब कोई खाने बैठे जाए। तो है इस वीडियो मैं एंड कर रही हूँ, देख लोगे कैसे डांस कर रहा है। पढ़ाई इनकी सब खत्म हो गई है, अब ये करेंगे सोएंगे, सोने की करेंगे तैयारी। खाना पीना सब ने खा लिया और बर्तन तो सब काम हो गया। अब ठंड वैसे लग रही तो मैं मूँगफली खा रही हूँ 1-2, और ये आ रहा सीरियल। तो जैसे कि सीरियल में देखती, थोड़ा सा देखती हूँ 10:30 बजे तक, एक आध है, अच्छा लगता है देखने में। तो कर रही हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके बता।